वेलकम टू इंग्लिश विद डेविड। आज हम लोग क्लास 4th का 3rd चैप्टर बी स्मार्ट बी सेफ पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का। ओके, सो इस टाइटल से आपको क्या समझ में आता है, कोई बताएगा? बी स्मार्ट बी सेफ यानी स्मार्ट बने और सुरक्षित रहें। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित रहना। और ठीक है, रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट, और इसमें हम कुछ रोड सेफ्टी के टिप्स जानेंगे ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। सो आप देखिए, सबसे पहले तो एक यहाँ पे लेटर लिखा है जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से है हम सभी के लिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बार ये आपके लिए पढ़ देता हूँ। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल, आप सभी कैसे हैं? आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ, मुझे यकीन है कि आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड एंजॉइंग स्कूल, और आप सभी अपने स्कूल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, आप में से कुछ लोग पैदल स्कूल जाते होंगे। सम बाय बाइसिकल, और कुछ बाइसिकल से जाते होंगे। एंड अदर्स बाय बस, और कुछ बच्चे बस से भी जाते होंगे। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स, आपने नोटिस किया होगा कि रोड्स पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स कैन बी बिजी एंड एट टाइम्स डेंजरस, रोड्स बिजी हो सकते हैं और कई बार बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। डेंजरस मतलब खतरनाक। द ट्रैफिक पुलिस, हम ट्रैफिक पुलिस आर हियर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड्स, हम लोग आपको सेफ रखने के लिए, रोड पर आपको सेफ रखने के लिए हम लोग हैं। सो वी वांट टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स, और हम आपके साथ कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर करना चाहते हैं। टू हेल्प यू स्टे सेफ वाइल वॉकिंग ऑन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, आप सेफ रह सकें चलते समय और रोड वगैरह या स्ट्रीट क्रॉस करते समय। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स यू कैन कीप योरसेल्फ सेफ, ये सिंपल रूल फॉलो करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एंड हेल्प अस कीप द रोड एक्सीडेंट फ्री, और आप हमारी मदद कर सकते हैं रोड्स को एक्सीडेंट फ्री रखने में। लेट्स वर्क टुगेदर, चलो साथ साथ काम करें। टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन, रोड्स को सेफ बनाने के लिए सभी लोगों के लिए। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल, आप सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। विद बेस्ट विशेस द ट्रैफिक पुलिस भारत। ओके, तो ये लेटर है, आपको समझ में आया होगा। इसमें सुरक्षा की बात कही गई है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास में लोगों को सुरक्षित रखें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके। नेक्स्ट, इसमें दिए गए हैं कुछ रूल्स, कुछ टिप्स दी गई हैं। जैसे ऑलवेज यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, व्हेन यू नीड टू क्रॉस द रोड लुक फॉर द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप which is known as zebra crossing. Look right, then left, again right to ensure that no vehicle are coming. Cross only when it is safe. आप लोग when you need to cross the road, जब आपको रोड क्रॉस करना है तो आप ये ब्लैक और वाइट कलर की जो पट्टियाँ देखते हैं इनको ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और इसका तरीका क्या है, पहले राइट में देखें, फिर लेफ्ट में देखें, फिर राइट में देखें, और इंश्योर करें कि कोई व्हीकल आपकी तरफ नहीं आ रहा है, और तभी आप रोड को क्रॉस करें सेफली। दूसरा टिप्स दिया है, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स, बहुत बिजी रोड्स पर ट्रैफिक लाइट्स आपने देखी होंगी। टू रेगुलेट मूवमेंट, वहाँ की आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन सिग्नल होता है जिसमें चलने वाले का ऐसा बना होता है निशान, और जब वो ग्रीन टर्न हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जनरली लगा होता है, तभी आप रोड को क्रॉस करें। ओके, नेवर रन अक्रॉस द रोड, इट्स सेफर टू वॉक कामली, आप कभी रश ना करें, बहुत भागे नहीं रोड पे, और आराम से रोड को क्रॉस करें ताकि आप सुरक्षित रहें। नेक्स्ट रूल इज होल्ड एन अडल्ट हैंड,
आप अगर किसी बड़े के साथ जा रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ कर रहे हैं. इफ़ यू आर वॉकिंग नियर द रोड ऑलवेज होल्ड एन अडल्ट्स हैंड स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड. आप रोड क्रॉस करते समय किसी का, जैसे इस पिक्चर में हैंड पकड़ रखा है बच्चे ने अपनी मम्मी का, इसी तरह अगर आप किसी के साथ हैं तो उसका हाथ पकड़े रहें रोड क्रॉस करते समय स्पेशली. रूल नंबर 5, यूज़ रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क. आप रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो लाइट अंधेरा होता है उसमें भी चमकते हैं. आपने देखा होगा गाड़ियों पर भी लगे होते हैं. कुछ आपने मैन देखे होंगे या पुलिस वर्कर्स देखे होंगे, या आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ऐसे कपड़े वर्कर्स भी पहनते हैं, है ना, वो काम करते समय. इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द इवनिंग स्टिक सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लोथ्स. अपने क्लोथ्स पे आप कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगा सकते हैं जो दूर से चमक जाते हैं, सो दैट द ड्रिवन कैन सी यू क्लियरली, ताकि जो ड्राइवर्स हैं वो आपको आराम से देख सकें. Be alert. Do not play or get distracted near roads. Also avoid using headphones or mobile phones while walking near traffic. These can distract you from traffic sounds. Do not play or get distracted near roads. आप खेलें ना रोड के आसपास में और डिस्ट्रैक्ट ना हो रोड के पास. Also avoid यूजिंग हेडफोन्स. आपको हेडफोन्स यूज़ नहीं करने चाहिए, और मोबाइल फ़ोन्स वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक. और जहाँ ट्रैफिक हो वहाँ आसपास से निकलते समय आपको कभी फ़ोन या हेडफोन्स यूज़ नहीं करने चाहिए. दिस कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड. ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ट्रैफिक साउंड से, और आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है. ओके, जो आपको सीरियस इंजरी तक कॉज कर सकता है. तो इन सब से बचने के लिए आप ट्रैफिक को फॉलो करें. ओके, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे पेडेस्ट्रियन, फुटपाथ, रिफ्लेक्टिव, डिस्ट्रैक्ट. पेडेस्ट्रियन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्स ऑन द रोड. उस इंसान को कहते हैं जो फुटपाथ पे चलता है ना. पैदल चलने वाला यात्री को पेडेस्ट्रियन कहते हैं, जैसे हम पैदल यात्री भी कहते हैं. ओके, पेडेस्ट्रियन. फुटपाथ, फुट और पाथ दो वर्ड से मिलकर बना है. फुटपाथ क्या होता है? अ पाथ बिसाइड द रोड फॉर पीपल टू वॉक ऑन. ये चलने के लिए रोड के साइड में जो रास्ता दिया जाता है, ऐसे करके छोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर लोग चलते हैं, तो इसे हम लोग फुटपाथ कहते हैं. रिफ्लेक्टिव, एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड बी सीन ईजिली. जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और आसानी से देखी जा सके, उसे रिफ्लेक्टिव कहते हैं. डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना, जैसे टू टेक समवन्स अटेंशंस अवे फ्रॉम समथिंग. सो इसे डिस्ट्रैक्ट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड. अभी हमने पीछे देखा, पहले आप देखो, आई शुड लुक राइट, लेफ्ट, देन राइट, राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड. पहले आपको राइट में देखना है, फिर लेफ्ट में देखना है, फिर राइट में देखना है, और उसके बाद ही रोड आपको क्रॉस करना है. ओके. वाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ. आपको फुटपाथ पे क्यों नहीं खेलना चाहिए? आई शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ बिकॉज इट इज़ फॉर वॉकिंग एंड प्लेइंग देयर कैन बी डेंजरस. वहाँ पे खेलना मुश्किल, कई बार खतरनाक हो सकता है. वाई शुड यू होल्ड एन अडल्ट हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड. आपको बड़े लोगों का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं? आई शुड होल्ड एन अडल्ट हैंड बिकॉज इट कैन हेल्प मी क्रॉस द रोड सेफली. क्योंकि ये आपको सेफली रोड क्रॉस करा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, आप इसके आंसर बता सकते हैं मुझे. यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. आपको फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. ट्रू, ये तो सही बात है. इट इज़ सेफर टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड. रोड क्रॉस करते समय आपको दौड़ना चाहिए. नहीं, ये फॉल्स है. यू शुड यूज़ द ज़ीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए ताकि आप रोड क्रॉस करें. बिल्कुल सही, दिस इज़ ट्रू. वियरिंग डार्क क्लोथ इन द इवनिंग मेक यू मोर विजिबल. आपको जो गहरे कलर के कपड़े हैं वो पहनने चाहिए ताकि आप ठीक से देख सकें रातों को. तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है ना. ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर पहन के आप रात में कहीं जा रहे हैं तो अगर लाइट नहीं है तो आप दिखेंगे ही नहीं, और कई बार एक्सीडेंट भी हो सकता है.
इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड, ये सेफ है रोड के आस पास खेलना, क्या सेफ है? नहीं, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड्स पर वॉक करते समय आपको हेडफोन्स पहनने चाहिए, अरे ये तो गलत है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड? रन क्विकली, भागना चाहिए हमें, रोड क्रॉस करते समय क्या करना चाहिए? भागना चाहिए? नहीं। स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट देन अगेन राइट, हाँ ये तो हमने पढ़ा था। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करके क्रॉस करना चाहिए? नहीं। वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड? आपको रोड के पास कहाँ चलना चाहिए? ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना चाहिए। ऑन द रोड पे चलना चाहिए। इन द मिडल ऑफ द व्हीकल्स, या व्हीकल्स के बीच में चलना चाहिए। बीच में नहीं चलना चाहिए, रोड पे भी नहीं चलना चाहिए। हमें चलने के लिए क्या दिया होता है? फुटपाथ। वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड? आपको हेडफोन्स लगाना क्यों अवॉइड करना चाहिए रोड पर? इट लुक्स बैड, बुरा लगता है ये? नहीं। इट मेक्स यू रन फास्टर, ये आपको तेज दौड़ने में मदद करता है? नहीं। इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ट्रैफिक साउंड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और आपको उनका मीनिंग लिखना है, जैसे ये है ना, तो इस ये हेल्प बॉक्स दिया है, तो जैसे हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये दिया है स्कूल अहेड, तो स्कूल अहेड का कौन सा साइन है? स्कूल अहेड का ये वाला साइन है। नो लिटरिंग, यानी गंदगी ना फैलाएं या कचरा ना फैलाएं, ये कहाँ लगेगा बताइए? तो ये वाला इससे मैच हो रहा है ना। जेंट्स रेस्ट रूम, रेस्ट रूम का मतलब होता है टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट को रेस्ट रूम कहते हैं। जेंट्स रेस्ट रूम कौन सा है, कहाँ लिखा होता है? आपने देखा होगा, ये वाला जेंट्स। हैंडीकैप्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए ये वाला साइन होता है, आपने देखा भी होगा कई जगह मेट्रोज में, है ना, स्टेशंस पे। ड्राइव स्लो, धीरे गाड़ी चलाएं, ये कौन सा, ये कहाँ पे देखा है आपने? ये देखो, या इस पे लिखा भी है ड्राइव स्लो। नेक्स्ट इज यू टर्न, यू टर्न वाला कौन सा साइन है आपको दिख रहा है? ये वाला यू टर्न, करेक्ट। नो हॉन्किंग, यानी हॉर्न नहीं बजाएं, ये वाला कौन सा है? ये हो गया। लेडीज रेस्ट रूम, यानी लेडीज टॉयलेट, कौन सा है? तो इसके लिए ये होता है साइन। राइट टर्न, राइट टर्न कौन सा होता है? राइट टर्न ये होता है। नो लेफ्ट टर्न, यानी लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, तो उसके लिए ये होता है। और डेंजर अहेड मतलब खतरा है, तो इसके लिए डेंजर वाला साइन ये है। ओके, कितना आसान है, आप सब पहचान गए होंगे ये सिंबल्स। ठीक है, इन सिंबल्स को आप लोग अपनी नोटबुक में ही बना सकते हैं ताकि आप और इनके बारे में जान सकें। नेक्स्ट देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ। जो सेफ है उसको यहाँ लिखना है, जो अनसेफ है उसको यहाँ लिखना है। लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, आपको राइट और लेफ्ट देखना चाहिए क्रॉस करते समय। हाँ, सेफ तो है ये, तो ये सेफ है। सेफ के लिए हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पे खेलना चाहिए, ये अनसेफ है, अनसेफ के लिए यू। क्रॉसिंग एट अ जीब्रा क्रॉसिंग, हमें जीब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए, ये तो सेफ है। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना चाहिए, ये भी सेफ है। लिसनिंग टू द लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, तेज आवाज़ में गाने सुनने चाहिए रोड पे जाते समय, ये तो फॉल्स है, आई मीन अनसेफ है, यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या गलत है ये आपको देखना है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट द एरर्स। देखिए एक बार और बताइए क्या गलत है इसमें। तो देखिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे एरोप्लेन फ्लाइंग अपसाइड डाउन, उल्टा एरोप्लेन चल रहा है ना। और ज़ेब्रास टेल ऑन कैट, ज़ेब्रास की जो टेल है वो कैट पे लगा रखी है, ये गलत है एक तो, है ना। और देखिए और क्या दिख रहा है, बनाना हैंगिंग ऑन द बनियन ट्री, बनियन ट्री पे बनाना कहाँ से आए, देखो ये भी गलत है इस पिक्चर में। और बताओ और क्या गलत दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व करिए। जैसे मैन वॉकिंग विद हेडफोन्स एंड, देखो ये इंसान ने हेडफोन्स लगा रखे हैं,
ऑल ट्रैफिक सिग्नल आर वर्किंग एट द सेम टाइम। अरे ये भी देखो, ग्रीन लाइट और येलो और रेड लाइट तीनों एक साथ हैं, ये भी गलत है। जिगजैग ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखो ऐसी होती हैं, पीछे हम पढ़ के आए थे ना, ब्लैक वाइट स्ट्रिप होती हैं ऐसे। ओके, सो ये कुछ थे, आपने ढूंढ लिए होंगे। नेक्स्ट, हाँ, नाउन पढ़ेंगे हम लोग अब अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।